देखें, पहली बात तो यह है कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि वीक हमारी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट बाकी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा भी थोड़ा सा आईटी के साथ ताल्लुक़ है। इंडिया का आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तरक्की का मेरा नहीं ज़हन मानता कि वो उसने इतनी तरक्की कर लिया कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो जाए, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर यही आया कि इंडिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने पीएम हाउस तक की उनकी रसाई है। नहीं, ये हैकर इन्हीं वैसे यार हो गया कि पीएम हाउस तक पहुंच गए, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। हेलो गाइस, मैं रुखसार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शंस। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पर आ गए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, टॉपिक बड़ा ही क्रूशल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और पीएम हाउस से पाकिस्तान की कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं, और उस ऑडियोज़ में कंट्रोवर्शियल ऑडियोज़ थी, कुछ ऐसी बातें थी जो पाकिस्तान के राज थे, वो किसने उगलवाई या किसने वो लीक की। कहा जा रहा है कि इंडियन के हैकर्स ने ये हैक है, क्योंकि ये जो छोटे मोटे हैकर का ये काम नहीं है, ये बहुत बड़े हैकर का। मेरे एक दो दोस्तों से भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये एक कोई छोटा मोटा हैकर ये काम है का, ये स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, हो सकता है किसी स्टेट ने। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के हैकर्स ने ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ऑडियोज़ हैक करके तो अपने अवाम से पूछते हैं क्या पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पीएम हाउस है, इतना इनसिक्योर हो गया है, और ये किसने डाली, क्या इसमें वाकई इंडिया के हैकर्स का हाथ है। तो चलते हैं हम अपने अवाम के पास और अपने अवाम का लेते हैं इस पर रिव्यू। हबीबुर रहमान सर, आज जिस टाइम हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ऑडियोज़ लीक हुई हैं, ऑडियो कॉल्स, जिसके साथ मतलब वो अपनी भतीजी के साथ बातें कर रहे हैं। तो और ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो लीक की गई हैं, ये हैक की गई हैं, ये एक इंडियन हैकर ने हैक की है। उसके आप से मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान के जो पीएम हाउस तक इंडियन हैकर की रसाई है, क्या वो वाकई इतने ही एडवांस चले गए वो पाकिस्तान के? बस नहीं, ये हैकर इन्हीं वैसे यार हो गया कि पीएम हाउस तक पहुंच गए, ऐसा हो नहीं सकता वैसे उधर इंडिया हैकर। मैं आपको क्या कहूँ कि इंडियन हैकर ने हैक की, क्या आप मानते हैं कि यह इंडियन हैकर हैक कर सकते हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात है? हो सकता नहीं है, मगर इस तरह हो नहीं सकता। अगर इंडिया ना हैकर होए वैसे अलहदा गल है, उन्होंने तो बंदा आपस अपने विचों ही लीक कर दे, कोई मतलब शहबाज शरीफ अपने ही बंदा लीक कर दे, दो नंबर ही कर दे। बात तो यही कही जा रही है कि इंडियन हैकर ने ये मतलब हैक किया। नहीं, ये गलत बात है, ये अपना हो नहीं सकता। और ये तो दुश्मनी लेने वाली बात है सीधी। वो तो जिस तरह आईटी में तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह उनकी मतलब प्रोग्रेस है आईटी में, या जितनी बड़ी इनकी सीईओ हैं, गूगल में भी सीईओ हैं, और बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर जितने भी उनकी बड़े बड़े ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं, उनमें वो ही हैं। हो सकता है उन्होंने है कि उनमें इतना इंटेलिजेंट है तो वो इतने बड़े सीईओ हैं की है ना उन्होंने। तो फिर अपना हमारे आर्मी चीफ से यही है कि उनको जाके फिर पकड़े कोई ऐसे, अगर इस तरह का काम किया तो फिर तुम्हारे खजाने सारे खुल जाएंगे, क्या हिसाब है। अगर ऐसी बात है तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फिर रिस्क पर है। जी, ऐसे यही बात है। अब अल्लाह खैर रखे क्या हो, लेकिन हैकर वैसे हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, नहीं हैकर नहीं हो सकता। ये तो लड़ाई लेने वाली बात, सीधी सी बात है। सुनने में ज़रूर आई हैं, बाकी अब देखा जाए तो इस बात के अंदर हम ये देखेंगे कि वाकई कि जो सुनने में ज़्यादातर यही आया कि इंडिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने पीएम हाउस तक की उनकी रसाई है। बाकी अब देखा जाए कि ये बात कन्फर्म है नॉन कन्फर्म है, इसका हम कन्फर्म नहीं कह सकते। बाकी इसके अंदर ये है कि बहुत सारी बातें हैं। अब रिसर्च चल रही है, इस पर चल रही है कि लोगों की ज़ुबान, लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया के हैकर्स ने ये हैक किया है। इसका हम कंफर्म नहीं बता सके कि वही हैकर है या किस कोई और बंदा है, इसका कंफर्म नहीं कह सकते हम। अच्छा सर, अगर इंडियन हैकर्स ने ये हैक किया है, कंफर्म हो जाता है, तो सर सोचें तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी कितने बड़े रिस्क पर है? फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत बड़े रिस्क पे है, पर ये है कि अभी ये बात कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म होती है तो फिर काफ़ी लोगों से मैंने सुना, जिससे हम सुन रहे हैं वो इंसान यही कह रहा है कि आई थिंक कि इंडिया ने हैक किया। इतनी देर की कॉल रिकॉर्डिंग थी शहबाज शरीफ साहब की, वो इंडिया ने हैक की। पर हम भी यही इस बात पे आ जाएंगे कि ये बात इंडिया ने हैक की है, पर
जितनी देर तक कंफर्म नहीं है हम उनका नाम क्यों लगाएं जब तक ये बात कंफर्म नहीं है कि वाकई उन्होंने हैक की है। आपको लगता है कि जिस तरह वो आईटी के शोबे में तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह उनके बड़े बड़े सीईओज हैं गूगल पे के, यूट्यूब में, मतलब बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के इदारे हैं, आईटी के इदारे हैं, उनके सारे सरबराह हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह उनका इंटेलिजेंट लोग हैं तभी वो बड़े बड़े सीईओ लगे ना, इनको देखते हुए लगता है क्या आपको कि वाकई में वो इतने काबिल हैं कि पाकिस्तान के पीएम हाउस तक उनकी रसाई हो सकती है? अगर तो देखा जाए वो पाकिस्तान से काबिल तो नहीं है, फिर भी अब जो आप किस लिहाज से कहते हैं मैं इस लिहाज से कहता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर ना कोई है ना कोई हो सकता है। हम तो अपने मुल्क की फेवर करेंगे। बाकी रही बात अब वो लोगों की ज़ुबान है, लोग अपने जो हैं लोग वो लाइलाक लोग हैं जो बात सुनी सुनाई बात पे बहुत अमल करते हैं। तो सर आप फिर क्या समझते हैं कि अगर इंडियन हैकर्स ने हैक नहीं किया तो किसी अपने ही बंदे ने अगर हैकिंग करके या वो कॉल ऑडियो लीक किया तो ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ है, बात गलत है। ये भी बात ख्याल है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दुनिया के अंदर मशहूर हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई भी आके वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ऐसी वारदात कर जाए। मुमकिनात में है ये, जब भी कोई गद्दार होता है वही मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। और ये देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जो हमारी ISI है उसको देखना चाहिए। अगर सियासतदान है वो जो सियासतदान है वो ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं। वो अपना बंदा छोड़ सकते हैं, कोई डिवाइस लगा सकते हैं, कोई मोबाइल के ज़रिए या जो भी उनके जहन में आता है वो कर सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, ISI है और हमारी फ़ौज है, वो कभी भी ऐसा नहीं करने दे सकती। अच्छा सर, मैंने अपने दोस्तों से काफ़ी इस शोबे से जो रिलेटेड दोस्त है उनसे बातचीत भी की तो उन्होंने यही कहा कि ये जो मसला है ना, मतलब कि एक छोटी मोटी ये हैकिंग नहीं है, या तो डिवाइस लगी हुई है जो रिकॉर्ड कर रही है क्योंकि बात दो अफराद के दरमियान, या फिर इतने ये स्टेट टू स्टेट होती है, मतलब मुल्क से मुल्क की ये बात कॉल्स टैप होती हैं, ये बहुत हाई लेवल की मतलब कि ट्रेसिंग होती है, टैपिंग होती है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है IT के शोबे में, उनके बड़े बड़े मतलब कि IT के मैदान में बहुत बड़े कारनामे हैं, जिस तरह वो तरक्की कर रहा है, तरक्की करता जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि उनमें इतनी है जरूरत कि वो पाकिस्तान के पीएम हाउस तक उनकी रसाई हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इंडिया का काम नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लें किया हो तो फिर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी वो रिस्क पर है ना? नहीं, रिस्क तो है। वज़ीर आज़म हाउस एक अदारा है, एक अदारा है, ज़बरदस्त अदारा है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का। लीकेज होती है तो बहुत मसला है। हमारी सिक्योरिटी के अदारे हैं ये। वज़ीर आज़म हाउस जो है हमारा सिक्योरिटी का एक अदारा है, इसमें बड़े बड़े फैसले होते हैं। अगर ये इस तरह के मामलात हो गए तो फिर तो बहुत मसला है। पहले क्योंकि तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ। पहले वैसे कॉल्स तो लीक होती है, ऑडियो कॉल्स लीक होती हैं, शेख रशीद साहब की भी हुई, इमरान खान साहब की भी हुई, वो एक लहर है। बात मेन है कि पीएम हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉल्स टैप होकर लीक होना ये बहुत वानी रखती है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि सिक्योरिटी ये हमारे लिए फिर चिंता की, परेशानी की बात तो है। परेशानी की बात तो है। ये हमारी एजेंसियों के ऊपर एक सवालिया निशान है कि वो किधर बैठी हैं। अगर तो आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस ही आपका सिक्योर नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो आप क्या नहीं समझते कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होंगी? मैं तो नहीं समझता कि, मुझे नहीं ये लगता। ये हमारे को जो सियासतदानों में से जो चंद गद्दार हैं वो PTI में भी हो सकते हैं, वो नून लीग में भी हो सकते हैं, वो मौलाना फजल रहमान के भी हो सकते हैं। सर वो IT में तरक्की बहुत कर रही है इंडिया। तरक्की को छोड़ो, तरक्की का मेरा नहीं ज़हन मानता कि वो उसने इतनी तरक्की कर लिया कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो जाए। ऐसा नहीं है। लेकिन ये काम जो है, जो मेरा अपना नज़रिया है, वो सियासतदानों का काम है। आजकल सियासतदान एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। कोई भी है, XYZ कोई भी हो सकता है, ये उनका काम है। ठीक है सर। यार देखें, सबसे पहली चीज़ तो बात आपने जो है ना इंडिया से स्टार्ट किया, तो हम लोग बेसिकली इसको एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया IT में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, आप किसी भी बड़ी कंपनी के, गूगल का CEO देख लें, किसी भी कंपनी का देखेंगे वो CEO इंडिया से ही होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने खुद बता दी कि बाकी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा भी थोड़ा सा IT के साथ ताल्लुक़ है। इंडिया का IT सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ ये है कि हैकर्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी जो है वो डार्क वेब पे काम कर रहे हैं लोग। तो इसमें जो चीज़ हमने एनालाइज़ की है या जो हमें लग रहा है वो ये है कि जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई है या लीक हुई है वो
मोबाइल फ़ोन या वो जो कुछ भी था वो उनके करीब ही था। पीएम के मोबाइल से लीक हुई है तो साथ में, क्योंकि ये इस तरह से काम नहीं होता सिर्फ उनके मोबाइल से ही लीक नहीं हुई, तो इसके लिए मल्टीपल जो है फैक्टर्स होते हैं वो आईटी उनकी के। जो भतीजी हैं उनके साथ बात हो रही है, वो भी साथ रिकॉर्ड हो रही है। वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वो इन्हीं के अपने बंदे हैं, ठीक है, जो ये बिक गए होंगे, पहले भी कुछ होता है और अब भी जो है वो बिक गए होंगे। तो मतलब आप क्या कहने का मतलब है कि उनके इंडियन के इंटेलिजेंस इतनी मजबूत नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर ही कोई गद्दार हैं जिन्होंने ये काम किया है? बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान के अंदर से और इनके पीएम हाउस के अंदर से ही बंदा है जो है जिसने सारा कुछ ये जो बेचा है। पाकिस्तानी आजकल तो वैसे ही बिक रहे हैं हर छोटे छोटे काम के लिए, तो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सर, जिस तरह आपने पहले बात की कि इंडिया आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और वो बहुत आगे हमसे निकल गया है, तो सर फिर ये भी तो मुमकिनात में है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है या उनकी आईटी के लिहाज से देखें कि हो सकता है उनकी रसाई हमारे वेबसाइट तक हो, हमारे पीएम हाउस तक हो चुकी हो। यार डेफिनेटली हो सकती है ये चीज़, आए रोज़ कोई ना कोई साइट जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की साइट जो है वो हैक, नैब पिछले दिनों हैक हुआ था, नैब। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, पॉसिबल है, वो कर सकते हैं। इसका मतलब सोल्यूशन तो यही है कि पाकिस्तान में को जो है आईटी में वो देखें, पाकिस्तान में भी हैकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो उनको जो है वो काम करने की ज़रूरत है इस पर। और बाकी इतना भी आसान नहीं होता, हमें जो लगता है वो ये है कि इनका अपना ही कोई बंदा है जिसने। सर मेरे कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई थी जो इस शोबे से रिलेटेड थे, तो उन्होंने यही कहा है कि ये जो हैकिंग हुई है ना पीएम हाउस की, ये छोटा काम नहीं है, ये बड़ी सिक्योरिटी, ये स्टेट टू स्टेट इस तरह होती है, मतलब ये टैप कॉल्स होती हैं, ये छोटी सी बात नहीं है। ये हो सकता है इसके पीछे इजराइल इंडिया हो, ये उन्होंने मुझे अक्सर मेरे दोस्तों ने यही कहा। आप क्या समझते हैं, मुमकिनात में है ये हो सकता है? अगर है तो फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है, पॉसिबल है और चांसेस भी हैं, क्योंकि हर पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान का एक पुराना हरीफ है, तो पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए उनकी सारी कोशिशें ही पाकिस्तान के लिए होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है ये पॉसिबल है, उनका हाथ इसमें हो सकता है। अब्दुर्रहमान सर आज इस टाइम में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, वो टॉपिक ये है कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं और कहा जा रहा है कि ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी या उनके हैकर्स ने या उनके वर्कर्स ने यह काम किया है। क्या आप समझते हैं कि उनके इंटेलिजेंस इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक उनकी रसाई हो सकती है? देखें, पहली बात तो यह है कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि वीक हमारी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट की नाअहली है ना, ये गवर्नमेंट आप जिस तरह पीछे सारा कुछ हुआ है, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और जिस तरह गवर्नमेंट को हटाया गया और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इंडिया है, सबको पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है कि इस सबके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका और इंडिया है। तो सर जिस तरह आप पहले कह रहे हैं कि हमारी रजीम चेंज हुई, हमारी हुकूमत का तख्ता पलटा गया, उसके पीछे इंडिया अमेरिका है, तो हो सकता है इसकी जो टैप कॉल की गई हैं की गई उसको फिर और इसको लीक किया गया, इसके पीछे भी इंडिया ही हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया देखा जाए तो शुरू से ही, अज़ल से ही हमारा दुश्मन है, वो कभी भी हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि नबी सल्लम का फरमान है कि काफिर कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बात बड़ी अच्छी की है कि काफिर कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ इतना बताएं, जो अमेरिका है वो मुसलमान है? नहीं, अमेरिका में मुस्लिम्स हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मेजोरिटी तो मुस्लिम नहीं है वहाँ पे। चाइना मुसलमान कंट्री है? नहीं, चाइना भी मुस्लिम कंट्री नहीं आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? देखिए दोस्त तो से मुझे यह बताओ, आपका सबसे बड़ा मुल्क तो हम चाइना को ही कह सकते हैं, और किसी वो कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? वहाँ पे जो है वो बुद्धिज़्म भी है, वहाँ पे ज्यूज़ भी हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ पे सारे सब हमारे लिहाज से सब काफिर हैं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो हमारा क्यों दोस्त है? बस ये देखें ना, ये तो जब से जो है 1947 से लेके अब तक जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है, और तब से लेके आज तक वो हमें तस्लीम ही नहीं करते, बिल्कुल हमारी किसी चीज़ में भी हमारा हक समझते नहीं है, इसलिए हमारी उनसे शुरू से आईटी में तरक्की कर रहे हैं। वो क्या पाकिस्तान के सिस्टम हैक कर सकते हैं? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से या उनके पाकिस्तान के पीएम हाउस तक उनकी रसाई हो सकती है? रसाई उनकी देखे, जब तक हम किसी को आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपके घर में आए, तो कोई आपके घर में कैसे आ सकता है? जब तक ये गवर्नमेंट हैकर्स कर लेते हैं तो हमारी ISI उनसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन मसला यही है ना कि अब गवर्नमेंट किसी को जब तक अलाउ नहीं करेगी, तो वो किस तरह से आके हमारे जो है वो पीएम हाउस तक उनकी रसाई होगी, और किस तरह वो सारा कुछ करेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब कि ये पाकिस्तान के अपने ही लोगों ने लीक की है कॉल? बिल्कुल, ये अपने ही, जैसे वो एक मिसाल है ना कि घर का बेदी लंका ढाए, तो बस ये पाकिस्तान के अपने ही लोग हैं जो साथ मिले हुए हैं और वो ये सारा कुछ करवा रहे हैं।